Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So today we are going to start another very fresh chapter that of class 7th, that is chapter 8, wind, storms एंड साइक्लोन्स. ओके, सो हमें ये डिस्कस करना है, हमें विंड्स के बारे में डिस्कस करना है, हमें स्टॉर्म्स क्या होते हैं, तूफानों के बारे में डिस्कस करना है. ओके, एंड साइक्लोन्स जो तूफान का ही एक और वर्स्ट फॉर्म है. ओके, उनके बारे में डिस्कस करना है. ओके, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती हैं, वो सब पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सब हो कहाँ पर रहा है. ये हो रहा है एटमॉस्फेयर में. ओके, एटमॉस्फेयर क्या है, जो हमारे सराउंड पे जो एयर है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. ओके, तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या है, थिन लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ. अर्थ के चारों तरफ जो पतली सी लेयर है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं. ओके, एटमॉस्फेयर कितना लंबा है, हमारी अर्थ सरफेस से जो हमारा लैंड है वहाँ से लेके 10 किलोमीटर तक. अगर हम 10 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर तक हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है. ओके, तो एटमॉस्फेयर के बारे में आपको पता चल गया, राइट एवरीवन. ये हमने ज्योग्राफी में भी बहुत बार पढ़ा है, एसएसटी में भी बहुत बार पढ़ा है, आगे आप और ज़्यादा पढ़ोगे. ओके एवरीवन, नेक्स्ट देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये क्या होता है, प्रेशर मतलब प्रेशर लगाना, पुश करना. ओके, तो वही इसकी डेफिनेशन है. जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, वो क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है. तो जो एयर प्रेशर लगा रही है उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, तो एयर जो प्रेशर लगा रही है वही क्या है हमारे लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. मतलब आज इतनी ज़्यादा विंड की स्पीड है, वो क्या है, एक्चुअली प्रेशर है, एयर का प्रेशर है ऑन अस. ओके, नेक्स्ट देखो, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लीड टू विंड करंट एंड रिलेटेड फिनोमिना. तो जो भी विंड चल रही है, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, वो जो भी चीज़ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो रही है. जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आएगा तो विंड करंट में चेंज आएगा. और ये जो फिनोमिना है, स्टॉर्म्स आना, साइक्लोन्स आना, ठीक है, ये सब जो कोल्ड करंट है, वार्म करंट है, ये सब जो ब्लो कर रहे हैं, किसकी वजह से ब्लो कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, क्योंकि उसमें कुछ भी चेंज आया एंड फिर इन सब चीज़ों में भी चेंज हो गया. ओके, क्योंकि वो एयर ही है, एयर का प्रेशर है, एयर की स्पीड में जैसे ही कुछ भी चेंज हुआ तो जो विंड की स्पीड है, साइक्लोन की स्पीड है, स्टॉर्म्स है, वो जो कुछ भी आ रहा है, नया कुछ आ गया. ओके, विंड की स्पीड बहुत स्लो हो गई, ज़्यादा हो गई, ये सारी चीज़ें, राइट एवरीवन. नेक्स्ट देख लेते हैं विंड. विंड कैसे चलती हैं, विंड के चलने का वे होता है बेटा, देखो, अगर आपने देखा है, हमने हीट वाले चैप्टर में भी देखा था, हॉट एयर राइजेज अप. जो वो हॉट एयर होती है वो हल्की होती है, तो जब वो हल्की होती है क्या करती है, वो एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड करके वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है. और जो हॉट एयर है वो ऊपर राइज करती है और ऊपर की जो कोल्ड एयर है वो नीचे आती है. तो इसी फिनोमिना पे हमारा विंड भी वर्क करती है. विंड कैसे ब्लो करती है, जो हल्की हवा है वो नीचे आ जाती है, जो हमें फील होती है. ओके, जो कोल्ड विंड है, जो गर्म विंड है, वो क्या होती है, वो ऊपर चली जाती है, और जो ठंडी हवा है वो नीचे आ जाती है, वो हमें फील होती है. तो इसी तरीके से क्या चलता रहता है, विंड चलती है, तो हमें विंड फील होती है. हम विंड को फील कर सकते हैं अपनी बॉडी पे, राइट. हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, राइट एवरीवन. तो ये होती है विंड. इस तरीके से विंड ब्लो करती है. देखो, एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड बिकम लाइटर हो गई. दिस लाइटर एयर मूव्स अप एंड कूलर एयर मूव्स डाउन. ओके, तो ये ऊपर जाती है, कूलर एयर नीचे आती है. सो दिस इज हाउ विंड ब्लो. ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम कौन से वो फैक्टर्स हैं जो एटमॉस्फेयर को चेंज करते हैं. ओके, कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अराउंड का जो एटमॉस्फेयर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है. ओके, वो क्या क्या है, जैसे अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ. हमें पता है हमारी जो अर्थ है वो स्फेयर शेप की है, तो हमारे जो पोल्स हैं वहाँ पे सनलाइट बहुत कम आती है, इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा आती है. ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था, जो हमने वेदर, क्लाइमेट और एडेप्टेशन वाला चैप्टर किया है, 7 वाला, राइट एवरीवन. तो अनइवन हीटिंग हो रही है हमारी अर्थ पे. ओके, सब जगह पे इवनली हीट नहीं हो रहा. तभी क्या है, तभी अलग अलग क्लाइमेट है, हमने पढ़े, अलग अलग वेदर हमने देखा, अलग अलग एनिमल्स में हमने अडेप्टेशन भी देखी, राइट एवरीवन. नेक्स्ट देखते हैं विंड की वजह से. ओके, हर एक जगह पे अलग अलग टाइप की विंड चल रही है. जैसे पोलर रीजन पे अगर आप जाओगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है. ओके, इक्वेटर पे रहोगे तो यहाँ पे बहुत हॉट हवा है. टेम्परेट में रहोगे तो वहाँ पे मॉडरेट विंड है. ओके, सो दिस इज हाउ विंड वेरी. मॉइस्चर कंटेंट वेरी करता है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ ज़्यादा मॉइस्चर होगा. डेजर्ट में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होगा, वहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा होगी, राइट. क्लाउड फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा हो रही है, मतलब इवेपोरेशन कितनी ज़्यादा है उस एरिया में. ओके, तो ये सारे फैक्टर्स हमारा क्या चेंज करते हैं, एटमॉस्फेयर में चेंज लाते हैं. ओके, और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से अलग अलग फिनोमिनाज हमें देखने को मिलते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे कि स्ट्रॉन्ग विंड करंट ब्लो होना. ओके, थंडर स्टॉर्म्स आना, साइक्लोन्स आना, टॉर्नेडोज आना. ओके, ये सारी चीज़ें आती हैं किन की वजह से,
क्लाउड फॉर्मेशन, मॉइस्चर, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, विंड की वजह से। ओके और ये दोनों चीजें ही मिलकर हमारा क्या चेंज करती हैं, एटमॉस्फेयर को चेंज करती हैं और अफेक्ट करती हैं, राइट एवरीवन। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक पहले विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन पढ़ने से पहले हमने थोड़ा सा एटमॉस्फेयर देखा। एटमॉस्फेयर है क्या, एटमॉस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो क्या है एक्चुअली एयर है, एयर का कितना प्रेशर है, राइट एवरीवन। हमने विंड देखी, विंड कैसे ब्लो करती है। ओके फिर हमने फैक्टर्स देखे जो एटमॉस्फेयर को चेंज कर रहे हैं। ओके और अलग अलग फिनोमेना जिनकी वजह से अकर हो रहे हैं, राइट एवरीवन। अब हम आगे देखते हैं विंड के बारे में। ओके सो अब हम एक बार डिस्कस करते हैं कि एयर प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है, कैसे हमें फील हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हम खुद फील कर सकते हैं कि यस एयर जो है वो प्रेशर डाल रही है। ओके सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब भी हवा चल रही है, जब भी हवा आपको फील हो रही है, ओके तब हम क्या बोलेंगे, विंड, उसको विंड बोलेंगे। ओके तो मूविंग एयर ही किसमें क्या है, विंड है एक्चुअली में। ओके नेक्स्ट थिंग इज व्हेन विंड ब्लोज, जब विंड चलती है, ओके तो इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट इट स्ट्राइक, जिससे भी वो टकराती है उसके ऊपर वो क्या डालती है, प्रेशर डालती है। ओके तो जब भी हवा चलती है तो जिसके ऊपर भी वो प्रेशर डालती है, ओके उसको उससे टकराती है, उस पर प्रेशर डालती है, राइट। जैसे आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा तूफान आता है, आंधी तूफान आता है तो क्या होता है, पेड़ भी गिर जाते हैं। ओके बहुत ही ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, पेड़ टूट जाते हैं और लीव्स वगैरह बहुत उड़ती हैं, बहुतों के घर से बहुत सारी चीज़ें गिर जाती हैं। जैसे मैंने एक बार देखा था, जो टंकियां नहीं होती छत के ऊपर, उनका जो ऊपर जो कवर होता है, ओके वो कवर ही उड़ गया था। ओके एक बार मैंने देखा था एक फोल्डिंग, किसी के छत से, टेरेस से फोल्डिंग उड़ के हवा में, इतनी तेज हवा थी, आप सोचो कि फोल्डिंग उड़ के नीचे गिर गया। वो तो अच्छा है किसी के ऊपर नहीं गिरा, राइट एवरीवन। सो इसीलिए जब भी बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें अंदर रहना चाहिए फॉर आवर सेफ्टी। ओके सब एनिमल्स भी अंदर छिप जाते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि ऊपर से कुछ गिर सकता है, राइट। सो आपको भी अपना ध्यान रखना चाहिए। ओके तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है जहां पर हमें फील होता है कि यस एयर एक्सर्ट प्रेशर, जैसे फ्लाइंग अ काइट। जब भी आप काइट फ्लाई करते हो, जैसे 15 अगस्त को दिल्ली में बहुत ज़्यादा करते हैं, ओके और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं अलग अलग इंडिया में, अलग अलग टाइम पे करते हैं काइट फ्लाई, राइट एवरीवन। तो जब भी काइट को फ्लाई करते हैं तो एवरीवन क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हवा चल रही हो, एयर विंड चल रही हो। अगर विंड नहीं चलेगी तो काइट उड़ाना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। काइट बहुत बार तो होता है उड़ती ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से उड़ती है। ओके तो अगर अच्छी हवा होगी तो वो क्या करेगी, काइट को अपने साथ लेके जाएगी। तो एक्चुअली क्या कर रही है, जो एयर है, जो विंड है, वो क्या कर रही है, प्रेशर डाल रही है काइट के ऊपर, और काइट को वो हवा में आराम से हमें क्या कर पा रहे हैं, उसको फ्लाई कर पा रहे हैं, राइट एवरीवन। राइडिंग अ बाइक, जब भी आप बाइक साइकिल राइड करते हो, ओके तब आप देखते हो कि जब भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में विंड है तो आपको फील होती है। और अगर बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा है और आप उसमें साइकिल राइड कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर भी लगाना पड़ता है उसके अगेंस्ट जाने के लिए, क्योंकि वो आप पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और आप उसके अगेंस्ट जाने के लिए प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो, राइट। तो नेक्स्ट थिंग, रो अ बोट, जब भी बोट रो करती है इन सी और लेक और रिवर और पॉन्ड, ओके तो वहाँ पर भी हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हवा चल रही हो। अगर हवा चल रही होगी तो उसके ऊपर ऐसे आपने देखो बड़े बड़े कर्टन्स होते हैं, उनमें हवा फिल हो जाती है, तो हवा फिल हो जाती है तो आराम से बोट को आगे हम सेल कर पाते हैं। अगर हवा नहीं होती तो एकदम फ्लैट हो जाते हैं, एकदम ऐसे श्रिंक हो जाते हैं और बोट को चलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ओके तो बोट जब भी रो करते हैं, जो भी सेलर्स होते हैं वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी हवा हो, बहुत तूफान भी ना हो बट अच्छी प्लीजेंट विंड हो, जिससे उनकी जो बोट है वो आराम से सेल हो जाए इन वाटर, राइट। नेक्स्ट थिंग इज कार और स्कूटर टायर, जो कार और स्कूटर की जो टायर्स होते हैं, कोई भी जो टायर होता है उसके अंदर एयर होती है। ओके तो वो एयर एक्चुअली क्या करती है, एयर जो कार के और स्कूटर के जो टायर है उनकी शेप मेंटेन रखती है। अगर वो एयर उसके अंदर फिल नहीं करेंगे तो उनकी वो जो प्रॉपर सर्कुलर शेप है वो मेंटेन नहीं रहेगी और हम अपने व्हीकल्स को जो रन है वो नहीं कर पाएंगे। ओके तो एयर क्या कर रही है, एक्चुअली एयर टायर की वॉल्स पे प्रेशर डाल रही है और उनकी शेप को मेंटेन करे हुए है। ओके तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज बैनर और फ्लैग्स, फ्लटर्स, जो आपने देखा होगा जो फ्लैग्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से फ्लटर कर रहे होते हैं। फ्लटर मतलब बहुत अच्छे से मूव कर रहे होते हैं। जैसे अभी आप कभी सीपी गए हो, अगर आपने सीपी में देखा होगा जो वहाँ पे सेंट्रल पार्क है उसमें बहुत ही बड़ा एक वो है, एक फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का। तो जब भी वहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही होती है तो बहुत अच्छे से वो फ्लैटर कर रहा होता है, प्रॉपर दिख रहा होता है। पर जिस दिन हवा नहीं होती वो बिल्कुल ऐसे श्रिंक होकर साइड में ऐसे पोल के पास ही ऐसे रखा होता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि फ्लैग लगा भी हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो वो फ्लैटर किसकी वजह से कर रहा है, एयर की वजह से। एयर उस पर प्रेशर डाल रही है, ओके और जिस भी डायरेक्शन में एयर होती है उसी डायरेक्शन में वो फ्लैटर करता है। ओके सो ये हमने देखे एग्जाम्पल्स जहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि यस एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑब्जेक्ट्स
इट स्ट्राइक्स। ओके, तो ये हमने देखा। आगे हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं। ओके, कि उस एक्टिविटी से हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि यस, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ओके एवरीवन, तो हमारी बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। अभी हम उसको थोरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देन आई विल शो यू द प्रैक्टिकल लेटर ऑन। हाँ, आप क्या करना, एक प्लास्टिक की बॉटल लो या फिर पतला सा टिन लो, उसमें थोड़ा सा पानी फिल करो एंड उसको क्या करो, बॉईल कर दो वाटर को। ओके, जब आप वाटर को बॉईल करोगे फिर उसको क्या करो, एक वॉश बेसिन होता है, ओके, कोई भी एक बकेट ले लो, उसके अंदर डालो और उसमें ठंडा पानी डाल दो। ओके, जैसे आप उसमें ठंडा पानी डालोगे तो वो जो बॉटल है वो क्या हो जाएगी, वो क्रश हो जाएगी, वो अपने आप से क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब आपने वाटर को अंदर बॉईल करा, आपने कैन के अंदर जो वाटर लिया उसको जब आपने बॉईल करा तो वो जो बॉईल वाटर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, वो गैस फॉर्म में हो गया और उसने एयर की सारी जगह ले ली। राइट, एयर की सारी जगह ले ली, पूरी प्रॉपर आप देखा है, मॉइस्चर हो गया पूरी बॉटल में। ओके, तो वो मॉइस्चर जब बॉटल में हो गया और उसने एयर को सारे को रिमूव कर दिया। राइट, तो फिर क्या होगा, जैसे ही आपने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला तो ठंडा पानी डालने से क्या हुआ, बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा है और बॉटल के अंदर एयर का प्रेशर कम है, तो बाहर वाले एयर प्रेशर ने उसको बॉटल को पुश किया और बॉटल की जो शेप थी वो क्या कर दी, डिसॉर्ट कर दी। ओके, उसको क्रश कर दिया। सो ये एक एक्टिविटी है। ओके, अगर आप पॉसिबल हो तो आप भी अपने घर पे करना, अदरवाइज मैं इसको करके मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए, देन आप उससे देख सकते हो। ओके एवरीवन, तो ये हमने एयर एक्सर्ट प्रेशर तक टॉपिक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। Subscribe to ScienceTuber if you lust for knowledge and crave for science. And also you can follow me on Instagram. Thank you so much for watching.